नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, अगर आपको अभी तक 7500 रुपये का पेमेंट नहीं मिला है तो बहुत ही जल्द आप लोगों को 7500 रुपये का पेमेंट मिलने वाला है, क्योंकि सरकार की ओर से आदेश जारी हो गया है। देखिए, 18 लाख महिलाओं को होल्ड पे रखा गया था, जिसमें से 2 लाख महिला डुप्लीकेशन के मिले हैं, जिनको 7500 रुपये का पेमेंट नहीं मिलने वाला है। बाकी बचे 16 लाख। तो 16 लाख महिलाओं को मिलने वाला है 7500 रुपये, और पैसा भेजना शुरू हो गया है, बहुत सारी महिलाओं को मिल गया है। तो देखिए, लगातार बैंक बंद होने के कारण महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे थे। आपको मालूम होगा, संडे पड़ा बीच में, उसके बाद ईद का फिर छुट्टी था। तो देखिए, अब बैंक खुलने वाला है और बैंक खुलते ही बाकी बचे जितने भी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में पेमेंट आने वाला है। और बैंक खुलेगा तो सबसे पहले किस किस जिले में किन किन महिलाओं के अकाउंट में पेमेंट आएगा, चलिए इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि मैया योजना आधार से बैंक अकाउंट नहीं जुड़े होने से रुका था भुगतान। अप्रैल के पहले हफ्ते में पैसे मिलने की संभावना। देखिए, यहां पे सारा चीज आपको क्लियर कर दिया है कि बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा था, जिसकी वजह से इन महिलाओं का पेमेंट रोक दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद यह भी बता दिया है कि कब तक आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो यहां पे बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। फिर आगे ध्यान दीजिए, 77,000 लाभुकों का अब होगा भुगतान। ठीक है, ये बात हो रहा है जमशेदपुर का, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का। आगे ध्यान दीजिए, यहां पे बोला है कि पूर्वी सिंहभूम में झारखंड मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना के करीब 77,000 लाभुकों के लिए खुशखबरी है। देर से ही सही, लेकिन उनके खाते में सम्मान राशि भेजी जाएगी। यानी कि देखिए, यहां पे साफ साफ बता दिया कि खुशखबरी आ रही है, देर से सही, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। आगे ध्यान दीजिए, भुगतान को लेकर सामाजिक सुरक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक नेहा संजना खलगो ने यह जानकारी दी। ये 77,000 नॉन डीबीटी लाभुक है, अर्थात इनका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ नहीं था। देखिए, यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो 77,000 लाभुक है ये नॉन डीबीटी वाला है, यानी कि इनका खाता आधार से जुड़ा हुआ नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, इसकी प्रक्रिया करने के बाद अब इनका भुगतान शुरू किया जाएगा। साथ ही इन लाभुकों के सत्यापन का भी चक्कर था। इन सभी लाभुकों के बिल को ट्रेजरी को भेजा गया था, जो पास हो गया है। अब इनके बिल को रिवैलिडेट करने में कुछ समय लगेगा। इस प्रकार ईद के बाद इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि यहाँ पे एक चीज बता दिया है कि इनका जो प्रोसेस है वो सारा चीज कंप्लीट हो गया है, और अब ईद भी पार हो गया है। वही चीज यहाँ पे बोला कि ईद के बाद इन महिलाओं को पेमेंट मिलेगा। ईद तो खत्म हो गया ना, अब से इन महिलाओं के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। हो सके तो आज आपके अकाउंट पे आए, या फिर कल आए, या फिर परसों आए। यानी कि देखिए, 7 से 10 अप्रैल के बीच में सभी महिलाओं को पेमेंट मिल जाएगा। बाकी बच्चे जो 16 लाख महिलाएं हैं जिनको होल्ड पे रखा गया था, उन सभी महिलाओं को 7 से 10 अप्रैल के बीच में 7500 रुपए का पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, फिर यहां पे बोला कि उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के पहले सप्ताह के अंत तक इन सभी लाभुकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। वही चीज बोला है कि उम्मीद की जा रही है कि ये जो लाभुक है जिनको 7500 रुपए का पेमेंट नहीं मिला है, इसको अप्रैल के पहले सप्ताह के अंदर ही 7500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। आगे ध्यान दीजिए, स्वीकृति के हिसाब से कुछ के बैंक खाते में एक साथ 3-3 माह, जबकि कुछ के 2 और 1 माह की समान राशि भेजी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे बता दिया है कि कुछ के जैसे जिस प्रकार से अप्रूव हुआ है उसी प्रकार से पेमेंट भेजा जाएगा। वही चीज यहाँ पे बोला है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में मैया योजना की 3,07,000 से अधिक लाभुक है। इन्हीं में से इन 77,000 का भुगतान सत्यापन के अभाव में नहीं हो सका था। भुगतान नहीं होने की वजह से जमशेदपुर प्रखंड अंचल कार्यालय, मानगो अंचल कार्यालय और सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में लाभुकों की भीड़ लगी रहती थी।
वे पता लगाने को परेशान थी कि खाते में राशि क्यों नहीं पहुंची। अब देखिए भीड़ भी हो रही है कार्यालय में, जिन महिलाओं को पेमेंट नहीं मिला है वो महिलाएं जा रहे कार्यालय पता करने के लिए किस वजह से पेमेंट नहीं आया है, ठीक है। और बाकी यहां पे एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि किन्हीं महिलाओं को 3-3 माह, जबकि कुछ को 2 माह और किसी को 1 माह की समान राशि भेजी जाएगी। यहां पे आपको समझ में आया, यहां पे बता दिया है कि किस प्रकार से आपका अप्रूव हुआ है। अगर आपका पहले ही अप्रूव हो गया तो आपको 7500 रुपए का पेमेंट मिलेगा, यानी कि जनवरी से बकाया था, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने, यानी कि 6ठी, 7वीं और 8वीं किस्त का पेमेंट अगर 2500 करके जोड़ा जाए तो 7500 रुपया होता है, ठीक है। अगर आपको पहले ही अप्रूव मिल गया है तो फिर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अप्रूव मिला है फरवरी महीने में तो फिर आपको 2 महीने का पेमेंट मिलेगा, फरवरी और मार्च महीने का पेमेंट, यानी कि 5000 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर आपका मार्च महीने में हुआ होगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही किस्त का पेमेंट मिलेगा, यानी कि मार्च महीने का पेमेंट मिलेगा, यानी कि 8वीं किस्त का पेमेंट आपको मिलेगा 2500 रुपये। तो ये चीज यहां पे बताया है कि जिस प्रकार से आपको स्वीकृति मिली है उसी प्रकार से आपको पेमेंट भी मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पे एक चीज बता दिया है उपायुक्त ने, उपायुक्त कह रहा है कि आप अपना बैंक डिटेल्स ऐसे किसी भी अनजान लोगों से शेयर ना करें। देखिए बैंक डिटेल साझा करने में लाभुक बरते विशेष सावधानी, यानी कि आपको सावधानी बरतना है, आपको सावधान रहना है, नहीं तो साइबर जो फ्रॉड होते हैं भाई वो उड़ा लेंगे आपके पैसे। वही चीज यहाँ पे बोला है, देखिए लाभुकों को साइबर अपराधी ठग रहे हैं, लाभुकों को साइबर अपराधियों से सतर्क रहना है, इसलिए अपने बैंक डिटेल्स व अन्य आवश्यक दस्तावेज साझा करने के दौरान पूरी सावधानी बरते, साइबर अपराधियों के चुंगल में न आए। रविवार को रामपुर आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति सभागार में मैया सम्मान योजना से मैया स्वावलंबन के तहत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लाभुकों को संबोधित करते हुए ये बातें उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कही। तो उन्होंने कहा कि आप लोग किसी भी मान लेते हैं जिनको पेमेंट नहीं मिला, अगर फ्रॉड कॉल आया, कुछ भी अगर आपसे कहता है तो आप उनको डिटेल्स ना दे, नहीं तो आपके अकाउंट में जितने पेमेंट है सारे के सारे पेमेंट उड़ा लेंगे, साइबर फ्रॉड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को किसी को भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। ये चीज आपको बता दिया गया है। बाकी जो पेमेंट अगर नहीं मिला है तो बहुत ही जल्द आ जाएगा, और अगर आप 4, 5 या फिर 6 महीने पहले फॉर्म को भरे हो लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको अभी तक एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ कार्यालय जाना है, प्रखंड कार्यालय, वीडियो या फिर सीओ से जाके मिल लो, जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको देख लो, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको दूर कर लो, तभी आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट आएगा। ये सब चीजों को आप लोगों को जल्द से जल्द करवा लेना है, ठीक है, और पेमेंट आ जाएगा बहुत ही जल्द। अब बात होता है कि बैंक खुलते ही किस किस जिले में किन किन महिलाओं को पेमेंट मिलेगा। देखिए बैंक खुलते ही 24 जिलों में पेमेंट आएगा, लेकिन एक दिनों में सभी महिलाओं के अकाउंट पे नहीं आएगा। आपको मालूम होगा कि कुछ कुछ महिलाओं के अकाउंट पे आता है, ठीक है। तो बैंक खुलेगा, कुछ कुछ महिलाओं को मिलेगा, सभी जिलों में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो योग्य महिलाएं हैं जिनको अप्रूव मिल गया है उन्हीं महिलाओं को पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।